मैं भी यहाँ से गुज़र रहा था, दिल्ली कारवां पर लाइव था मैं, और मैंने आपको कुतुब मीनार दिखाया सूरज ढलते हुए, उसे साझा करना चाहता हूँ। और एक और बात, मैंने भी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो डाली थी अपनी, मतलब दाढ़ी मूँछों के साथ, थोड़े बाल बढ़े हुए। वालेकुम सलाम नुसरत मैम। तो बहुत सारे लोगों ने शब ए गुल आदाब, तो मैंने बहुत पहले, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी फ़ोटो डाली थी ऐसे ही इसी हाल में। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और दे ट्राई टू रीच मी आउट कि भैया मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है, मैं ऐसे मजनू क्यों बना हुआ हूँ। तो मैं मजनू नहीं बना हुआ हूँ, मैं बहुत पहले भी मैंने ऐसा लुक रखा हुआ था। जब मैंने पीक में कुछ सालों पहले जो है मैंने कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया था। तो अभी क्या हुआ कि यार मैं किसी तरह के गम में नहीं हूँ, पर मुझे शेव करना नहीं आता, और नाइयों की दुकानें बंद हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं किसी तरह के गम में नहीं हूँ, डिप्रेशन में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है मेरे साथ। तो मैं आता हूँ उस नज़ारे पर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। अब मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, अब पता नहीं वो आप लोगों को कितना जो है ये यार कहाँ से होता है ये, हाँ हाँ, मतलब ASI की सबसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, पर इस बार उन्होंने काफ़ी दिल जीत लिया यार। मतलब इस लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, तो उन्होंने कुतुब मीनार पे, यहाँ पे जो ये चिरागा करते हैं, उन्होंने वो बंद नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद रहा, बहुत बड़ी उम्मीद रहा। और जो भी कह लो, मतलब ये जो खड़ा हुआ है ना सामने, ये उम्मीद है, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। ये बताता है हमें कि वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था, और कुछ लोग कहते हैं किसी सूफ़ी फ़कीर का है, कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अली का है। तो एक बार जो है, खैर किसी का भी हो, कोट बहुत शानदार है। तो एक बार जो है किसी बुज़ुर्ग से जो है किसी ने कहा कि कुछ ऐसा आप दीवार पर लिखें कि जब मैं परेशान हूं और मैं उसे पढ़ूं तो मुझे उम्मीद मिले, और जब मैं खुशी के दिनों में हूं तो मैं सिर्फ खुशियों में ही ना रहूं, मैं आगे का भी सोच के चलूं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां होती हैं तो उसके अंदर ज़रा अहम आ जाता है। तो वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने दीवार पर लिखा कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और सही बात है, मतलब आप चाहे गम में हैं और आप जब इस लाइन को आप पढ़ें कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, और जब आप खुशी में हैं तब उस लाइन को पढ़ें आप कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो ऐसा ही है दोस्त, वक्त जो है वो, ये जो काल है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यही सब कुछ है, मतलब खुदा भी यही है और सब कुछ यही है। इसके आगे जो है बड़े बड़े तख्तो-शाही जो हैं वो टूट गए हैं, छिन भिन हो गए हैं। और अब मुझे जब ये मैं रहा, मतलब सभी से दूर रहा, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो जो तसव्वुफ़ है, सूफ़िज़्म है, जिसका ज़िक्र जो है मैं इतने सालों से करता आया हूँ, तो उसके कई पहलू मुझे जानने को मिले।
एक पहलू ये कि भैया मेरा बचपन बीता है दरगाह के आस्ताने पर, तो बड़ा लाइक मैंने कहना शुरू किया, अरे भैया हमने तो देखा है ये, और मेरी तो पैदाइश ही ऐसी जगह हुई है। नहीं, आपको उसको तजुर्बा करना पड़ता है। वो जो उसे बोलते हैं उर्दू में खिलवत और अंग्रेज़ी में बोलते हैं सॉलिट्यूड, उसको आपको जो है खुद एक्सपीरियंस करना होता है। जैसे एक कोट मैं पढ़ रहा था, शायद हज़रत रूमी का ही है, उन्होंने कहा था कि हम सूफ़ी जो होते हैं वो कुछ एक ऐसा तजुर्बा करते हैं आम लोगों से हटके कि वो इसलिए उसी में रहना चाहते हैं। वो जो तजुर्बा किसी ने कर लिया तो फिर वो जो है वो आम इंसान रह नहीं सकता है। तो ये जो सॉलिट्यूड है, जो खिलवत है, इसमें जो है मैं तसव्वुफ़ को मैंने बहुत बारीकी से जो है ख़ुद में एक्सपीरियंस किया। और जब आप लोगों से अलग हो जाते हैं तब आप ख़ुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और जब आप ख़ुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं तो आप ज़माने को समझ पाते हैं। और अगर आपने खुद को जान लिया तो आप खुदा को समझ पाते हैं। तभी मतलब हमारे बुज़ुर्ग कहते आए हैं ना कि भैया नगर नगर ढिंढोरा पीट रहे हो, पर खुदा तो तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम क्यों किसी गिरजा में, मंदिर में, मस्जिद में जा रहे हो? तो खुद को जान लेना मतलब खुदा के करीब आ जाना। और जब आप खुदा के करीब आ जाते हैं तो आप खुदा की बनाई हुई जो ये कायनात है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे, फूल फल, चाहे कुछ भी है, आप उनके बड़े शुक्रगुजार हो जाते हैं। आप उन सांस लेती हुई जो जितने भी जीव जंतु हैं या इंसान हैं, उनके प्रति जो है आप बड़े रहम दिल हो जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, सूफियों ने, फ़कीरों ने, दरवेशों ने, मलंगों ने जो है इसको इख्तियार किया है। और ये जो इस पूरे अमल में होता ये है कि जब आप इस खिलवत में होते हैं, सॉलिट्यूड में होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे तजुर्बे कर लेते हैं। जैसे बचपन में ना यार, हम लोग जब शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान में जो है वो ऐसे वो दिखाते थे कि भैया जब मेडिटेशन वगैरह जब आप करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, और जो है तो इबादत बेसिकली जब आप करते हैं, और तो दिखाते हैं कि शक्तिमान के पीछे जो है चक्रा जो है वो नज़र आते हैं। पर उस चीज़ को हम लोगों ने टीवी पर देखा, बट उसको समझने की कोशिश नहीं की उसको, या हमने किसी किताब में पढ़ लिया या किसी संत के कहने पर सुन लिया कि हाँ हमारे अंदर है ऐसे चक्रा जिनको अगर हम लोग जो हैं ऑन करेंगे, ज़िंदा करेंगे तो हमें ये तजुर्बा होगा या वो तजुर्बा होगा। पर इसको जब आप असल में करते हैं तो ये कुछ और ही उभर कर आता है। जैसे जब आप इस तरह के खिलवत में रहते हैं, और पर इसमें एक प्रोसेस ये है कि खाना आपको बड़ा लाइट रखना होता है। जैसे मैं अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करूं या इन सूफ़ियों की बात करूं, मतलब आजकल के सूफ़ी जो हैं, मैं मतलब उनके बारे में क्या कहूं, वो तो मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और कोई अपने फेसबुक पर आ जाते हैं और ये सब, वो सूफ़ी नहीं है। सूफ़ी अलग ही लोग हैं, वो आज के ज़माने में मिलते भी नहीं हैं वो आप लोगों को। तो जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो जो है सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाते थे, और कई बार जो है उसमें शहद डाल लिया करते थे या फिर नमक डाल लेते थे, क्योंकि वो जो खाना है, जो वो ग़िज़ा है, वो उनकी नफ्स जो है उसको ठीक खुश करने के लिए नहीं है। वो जो ग़िज़ा है वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए है कि इतना खाएं जितने की ज़रूरत है, और जितने में जो है आप जो है मतलब बस सांस लेते रहें, और सांस लेते रहें और ज़िंदा रहें, ताकि जो है आप खुदा की इबादत कर सकें। अब ये जो इबादत है, इसमें आपको जो है लोगों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है। खाना आप लाइट खाएं,
और जैसे जैसे आप थोड़ा दूर होंगे लोगों से, और इसमें कई तरीके हो सकते हैं, मतलब हर मज़हब के अपने तरीके हैं। चाहे आप नमाज के बाद ज़िक्र करें, मतलब ज़िक्र खुदा तो हर मज़हब में है, बेसिकली जो है आप तस्बीह जो माला जपते हैं वही है। उसमें जो है उससे क्या होता है कि मतलब ऐसा है, जब मेरे कोई ज्ञान देने का मूड नहीं था, मैं बस वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप ऐसा करते हैं, दुनिया से थोड़ा सा कट के जो है, अलग होकर जो है, जब आप खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, तो जो है जब आप खुदा के करीब पहुंचते हैं, तब आपको ऐसे ऐसे तजुर्बे होते हैं कि मैं अगर आपको इंस्टा लाइव पे बताऊंगा तो आपको शायद समझ भी ना आए, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मतलब आपके अंदर इतनी कुव्वत है इंसान के अंदर, वो जो तसव्वुर जिसे आप कहते हैं, तसव्वुर के घोड़े दौड़ाना, इमेजिनेशन। तो आप जो हैं ध्यान जब लगाते हैं तो आप, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते, जहां का लुत्फ़ आप नहीं उठा सकते, जहां की खुशबू जो है आप उसको महसूस नहीं कर सकते। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अब जैसे अगेन मैं अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आऊँ, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं खिलवत को लेकर ही। जैसे एक बार उनसे पूछा किसी ने कि या महबूब इलाही आप फरमाएं कि खुदा तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। तो महबूब इलाही फरमाते हैं कि देखिए, जो ये मेरा हाथ है जो मेरी कलाई से जुड़ा हुआ है, और जितनी नसें जो हैं इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने इस कलाई को हाथ से जोड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा रास्ते खुदा तक पहुंचने के हैं। पर वो पता है सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा बताते हैं? द बेस्ट वे टू रीच हिम, गॉड, एंड द ईजीएस्ट वे, किसी इंसान के दिल से होकर गुजरना। आप समझ रहे हो इस बात को? आप इसको दोहराएं इस बात को कि दुनिया में खुदा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ना वो नमाज है, ना वो किसी भी तरह की आराधना है, चाहे पूजा है, अर्चना है, कुछ भी नहीं। अगर आपके दिल में जो है अगर मैल होगा तो आप खुदा तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो सब तो चलता ही रहता है, ये सारी इबादतें। पर किसी खुदा के बंदे को खुश करके उसके दिल से होकर गुजरना जो है सबसे आसान तरीका है खुदा तक पहुंचने का। तभी उन्होंने जो है फरमाया है कि जितना सुकून शिकस्ता दिलों को सुकून पहुंचाने से मिलता है, उतना किसी से नहीं मिलता। अब आ जाए वापस इबादत पर। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे महबूब इलाही जो हैं वो अपने साथ के किसी मुसाफिर के साथ जो है वो कहीं जा रहे थे। तो इतने में जो है नमाज का वक्त हो गया। तो जब नमाज आप पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले जो है आपको हाथ मुंह धोना होता है, वुज़ू करना होता है। तो पास ही बावड़ी पर वो गए पानी लेने के लिए। तो देखते क्या है कि कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं, वो खड़े हुए हैं दूर, और उस बावड़ी पर कुछ सिपाही खड़े हुए हैं। और वो जो है वो बच्चे, वो औरतें जो है उनसे मिन्नत कर रहे हैं कि हमें पानी लेने दीजिए। और वो जो सिपाही हैं उन्होंने जो है वो उनसे उन्हें हड़का रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं वहाँ से। तो महबूब इलाही ने उनसे पूछा कि भैया आप इन्हें पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? तो महबूब इलाही से वो सिपाही फरमाते हैं क्योंकि जो हमारे सरदार हैं उन्होंने जो है वो मना किया है, इन्हें पानी नहीं देना है। खैर बहरहाल महबूब इलाही को इजाज़त थी वहाँ से पानी लेने की। वो बावड़ी में, अब अगर आप लोग बावड़ी पे गए हैं, स्टेप वेल जो है, तो उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ जो है नीचे उतरना पड़ता है, फिर आपको जो है वो पानी वहाँ से मिलता है कुएँ से। महबूब इलाही जो हैं वो नीचे जाते बावड़ी में और बाल्टी से पानी भर भर कर लाना उन्होंने शुरू किया। अब वो जो औरतें बच्चे थे वो बावड़ी से थोड़ी दूरी पर थे, और वो जो है वो पानी लेते और जो है उनको उन्होंने जो ज़रूरतमंद थे उनको पानी देना जो है उन्होंने शुरू किया। अब इतने में वक्त बहुत बीत गया, काफ़ी लंबी लाइन थी, पानी देते गए और लोग आते गए, देते गए, लोग आते गए। इतने में जो है जो मुसाफिर, वो अपने उनके जो दोस्त थे साथ के हमराही, वो जो है उनके पास उन्होंने कहा कि अब तो आपकी नमाज का वक्त निकल गया। तो जानते महबूब इलाही क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि आज ना अल्लाह को मेरी यही इबादत मंजूर थी।
मतलब उसके बनाए हुए बंदों की खिदमत करना। तो ऐसे थे हमारे महबूब इलाही। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही लड़कपन में, अब ये जो खिलवत इख्तियार करना है, ये जो सूफ़ी बनना है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है दोस्तों। ये अपने आप से ये नहीं कि भैया हमने जो है पगड़ी बांध लिया और सब्ज़ रंग का कुर्ता डाल लिया और हाथ में कासा लिया और ख़ुद को बोल दिया हम तो सूफ़ी हैं। नहीं, सूफ़ी वो होता है जो पहले अपने आप से लड़ता है, वो अपनी नफ्स से लड़ता है। आपको पता है ना कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे महान जो जंगें लड़ी गई हैं और जो लड़ी जा रही हैं वो ज़मीन पर नहीं लड़ी गई हैं, ना आसमान पर लड़ी गई हैं, वो हमारे दिल के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर होता है। ये लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी जाती हैं। और ये कहा जाता है ना कि भैया हम दुनिया से तो जीत सकते हैं, पर एक बार अगर हम खुद के सामने अगर गिर गए, खुद से हार गए, तो फिर नहीं खड़े हो सकते। तो आपको अपने उस मैल से, अपने आप से जो है लड़ना होता है। जब आप जो है अपने ऊपर फतह पा लेते हैं, तब उसके बाद अलग अलग प्रोसेस हैं और उन मयारों को पार करते हुए जो है आप तसव्वुफ़ की दुनिया में जो है आप पहुंच जाते हैं। अब जैसे महबूब इलाही के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो ऐसा नहीं था कि महबूब इलाही को जो है बचपन से ही अल्लाह ने बोल दिया कि आप जो है वो खिलवत जो है वो अख्तियार करेंगे और जो है वो पूरी दुनिया में जो है आप जो है एक ऐसा दरख्त बनेंगे जिसकी छाँव में जो है लोग आकर सुकून प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं था। महबूब इलाही जो है हमारे और आप जैसे ही थे। उन्होंने भी जो है अपने साथ अपने दिल में जो है एक लड़ाई जो है वो लड़ी और उस पर जो है उन्होंने विजय जो है वो प्राप्त की। तो ये कहा जाता है कि जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में जो है उन्होंने जो है शहर मतलब जैसे हमारे यहाँ आजकल कितने सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, यूपीएससी हो गया या बहुत सारे ऐसे होते हैं, उस टाइम पे भी दिल्ली में होते थे। तो महबूब इलाही ने जो है वो जब वो महबूब इलाही नहीं हुए थे तब वो उन्हें उनकी अम्मा जो है निज़ाम कहकर पुकारा करती थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उन्होंने भी जो है शायद वो शहर में कोई शहर काजी का कोई एग्ज़ाम था या कोई एक ऐसा एग्ज़ाम था जिन्होंने इन्होंने पास कर लिया था। अब जब वो जो है इसकी ख़बर लेकर जो है वो अपने घर पहुँचे तो घर के बाजू में जो है अधचीनी में बाबा फरीद के भाई भी जो है रहा करते थे। बाबा फरीद जो अजोदन में है, तो बाबा फरीद के भाई के पास ये खबर लेके गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह को तुमसे बड़े काम लेने हैं निज़ाम, ये बहुत छोटा काम है, तुम मेरी मानो, तुम एक बार अजोधन चले जाओ, मेरे भाई से मिलाओ। तो ये कहा जाता है कि बाबा फरीद का नाम सुनकर उनके दिल में एक बेचैनी जो है वो पैदा हो गई। अच्छा, होता है ना, मतलब इट्स नॉट अबाउट लड़का लड़की, नाम ऐसा होता है, कोई आप कोई नाम सुनते हैं और दिल में एक अजीब किस्म की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद का नाम बचपन में सुना था और ये कहा जाता है कि जब वो बदायूं में थे तो अक्सर लोग जो हैं बाबा फरीद की कस्में देकर जो है उनसे काम करा लिया करते थे, क्योंकि उनको सिर्फ उनके नाम से ही मोहब्बत हो गई थी। तो बाबा फरीद से मिलकर जब वो वापस लौटे तो बाबा फरीद भी जो है उनका वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने फ़ारसी में कोई शेर पढ़ा था जो मुझे याद नहीं है कि तुम्हारी जुदाई की आग ने ना जाने कितनी जाने तबाह कर दी हैं, और इस तरीके से जो है। तो जब वो उनके वक्त पास रहे तो उन्होंने जो है वहाँ उनसे दीक्षा जो है वो प्राप्त की, और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने जो है अपने निज़ाम को फरमाया कि ए निज़ाम, तुम दिल्ली में जो है एक ऐसा सायादार दरख्त बनोगे जिसकी छाँव में लोग जो हैं, हर जगह के लोग जो हैं आकर सुकून जो है वो प्राप्त करेंगे। अब ये जो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, ये आज के ज़माने में कैसे फिट बैठता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं कि यार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जो है यार भीड़ बहुत रहती है या मांगने वाले बहुत रहते हैं, यार वहाँ बड़ा अजीब किस्म की कैफियत जो है वो तारी रहती है, या चिराग दिल्ली दरगाह में तो बड़ा सुकून रहता है, वहाँ मतलब तो बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है, या कुतुब साहब की दरगाह तो ऐसी है। अलग अलग सूफ़ियों की दरगाहों पे एक जैसा सुकून नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग किस्म का सुकून होता है।
तो जब बाबा फरीद ने उन्हें ये दुआ दी, ये जब ये आशीर्वाद दिया, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और ऐसा हुआ भी। जब वो यहाँ आए दिल्ली, तो दिल्ली आने के बाद जो है वो क्या करते थे कि लोगों से दूर भागते थे। जैसे मैं वापस पीछे जाता हूँ, वो लोगों से दूर भागा करते थे, उन्हें लोग पसंद नहीं थे। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, पर मैं इंसानों से बहुत दूर रहा हूँ, मैं बचपन से बहुत दूर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब मैं इंसानों के करीब जाता हूँ तो मुझे अजीब किस्म की एंजाइटी होने लगती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का हाल मैं नहीं कह सकता, पर यह कहा जाता है, जिस तरीके से सैरुल औलिया और बाकी किताबों में लिखा है, कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया लोगों से दूर रहते थे, और जब फिर भी जो है लोग उनके पास पहुँचते थे, और ये कहा जाता है कि उनकी बातें और सिर्फ उनका साथ ही जो है वो लोगों को सुकून पहुंचाता था। तो एक बार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बड़े उकताकर जो है, मतलब यहीं लाडो सराय के जंगल में पहुँचे, और वहाँ भी लोग जो है पहुँच गए उनके पास। तो उन्हें वहाँ भी जब लोग पहुँचे, तो वहाँ से जब निकल रहे थे, तो अब ये कहा जाता है कि किसी ने उनसे कहा, या उनको एक गैबी आवाज़ आई कि तुम ऐसा करो, गयासपुर चले जाओ। तो गयासपुर जो है वो आज का हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती जो है, उसे गयासपुर बोला जाता था एक ज़माने में। तो गयासपुर पहुँचे वो। अब भैया लोग जो हैं वहाँ भी पहुँचना उन्होंने शुरू कर दिया। एक अकाउंट मैं पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि गयासपुर के रास्तों पर बहुत ट्रैफिक जैम रहता था एक ज़माने में, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो गयासपुर से भी वो निकले, तो वो पहुँचे आपके मटका पीर है ना, तो मटका पीर प्रगति मैदान के पास कोई जंगल होता होगा, वो वहाँ पहुँचे, और अंदर जाकर जो है वो अपना ध्यान उन्होंने लगाना शुरू किया। तो ये कहा जाता है कि उनको उनके अंदर से आवाज़ आई, अब चाहे वो गैबी आवाज़ थी, किसी फरिश्ते की आवाज़ थी, अब जो भी कहिए इस चीज़ में, कि तुम कब तक लोगों से दूर भागोगे, तुम जितना उनसे दूर भागोगे वो उतना तुम्हारे करीब आएंगे। खिलवत जो सॉलिट्यूड है, अच्छा तन्हाई में और खिलमत में फ़र्क है। मैं कह दूं मैं तन्हाई पसंद हूं, नहीं, तन्हा होना, तन्हाई पसंद, ये तसव्वुफ में आता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खिलवत वाली बात है कि एक तो ये हो गया कि भैया भीड़ में रहकर भी बंदा तन्हा है, ठीक है, या भीड़ के बिना भी जो है वो तन्हा है। ये एक अलग ही एक मौजू है, ये अलग ही टॉपिक है। एक है ये खिलवत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कि भीड़ में रहने के बाद भी खुद में रहना, और खुद में रहना मतलब खुदा के साथ रहना। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो आवाज़ थी, उन्होंने उसको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इस बात का एहसास कराया कि भाई जो तुम्हारी जो जुल्फ़ें हैं, जो तुम्हारी लटें हैं, उनसे कब तक लोग अछूते रहेंगे, तुम्हारी बातों से जो है कब तक लोग दूर रहेंगे। तो बेहतर यह है कि उनके बीच रहो, उन्हें सुकून पहुंचाते रहो, और खुदा के भी करीब रहो। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उस दिन वापस जो है वो पहुँचे गयासपुर, और फिर वो हर किस्म के लोगों से मिलने लगे, और लोग उनके पास, हर किस्म के लोग जो हैं उनके पास अपनी तकलीफ़ें और लेकर जो है वो आने लगे, जिनका वो समाधान क्या करते वो उनको अच्छी। देखो, सूफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको बोले कि अच्छा बाबा अल्लाह भला करेगा, नहीं, सूफ़ी वो नहीं है जो हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दे। सूफ़ी एक आईना है जिसके अंदर से खुदा का नूर जो है छनकर आप तक पहुँचे, वो सूफ़ी है। आप समझ रहे हैं मतलब? और सूफ़ी वो नहीं है जो आपको दुनियावी बातों में उलझाए रखे, वो सूफ़ी बिल्कुल नहीं है। कभी आप ऐसी दरगाहों पर जाएं और आपको जो है वो आपको अलग अलग किस्म के सूफ़ीज़म का पाठ पढ़ाएं, जस्ट स्टे अवे। सूफ़ीज़म वही है, और अच्छा और सही पीर मुर्शिद वही है जो आपके और आपके खुदा के दरमियान, खुदा के दरमियान आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, खुदा तो सबका एक ही है, आपके और खुदा के दरमियान एक शफ़ाफ़ शीशे का काम करे, जिसके अंदर से जो है खुदा का नूर छनकर आप तक पहुँचे पूरा तरीके से, जो आपको वक्त वक्त पर अच्छी सलाहें दे, नेक सलाहें दे। वही सूफ़ी है जो आपको सही इबादत का तरीका बताए,
जो आपको खिदमत खल्क बताए कि किस तरीके से इंसानों की खिदमत करके जो है आप खुदा के करीब पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में और सजदे में गाढ़े रहिए और बाहर जो है आपका पड़ोसी जो है वो भूखा है। खुदा ऐसे खुश नहीं होता है। पर सूफ़ी जो है बड़े अलग थे। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का एक और वाक़या मुझे जहन में आता है कि एक बार जो है एक उनकी खानकाह के पास एक ब्राह्मण की कुटिया थी, तो उसमें जो है वो आग लग गई। अब वो अपनी इबादत में थे और उन्होंने वो अपनी इबादत छोड़ी। चाहते तो उनके खादिम जो हैं या उस खानकाह में रहने वाले जो लोग हैं वो जाकर उस आग को बुझा सकते थे, पर नहीं। हर इंसान का अपना एक कर्तव्य होता है। आप किसी बात को दूसरे इंसान पर नहीं छोड़ सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी इबादत से निकले और ये कहा जाता है कि जो कुआं, जो बावड़ी उन्होंने बनवाई थी, उसमें से जो है पानी ले लेकर जो है वो तब तक जो है वो उसकी कुटिया पर जो है ब्राह्मण की डालते रहे जब तक जो है वो आग बुझ नहीं गई। तो दोस्तों ये है, मतलब मैं इस चीज़ पे, मतलब मैं इस पे रात भर इस चीज़ पर बातें कर सकता हूँ। पर बहरहाल मैं कहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं सिर्फ एक ये नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लाइव आया था, बट मैं बहुत सारी इधर उधर की बातें करने लगा। सो आज की इस मेरी सारी बातों का जो सार है वो यही है कि आप इंसानों की खिदमत करके, मैं इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी जो है वो चली गई है, और जो ऐसे लोग जो डेली अपनी कमाई पर जो है पूरी तरीके से निर्भर थे। आप जो है ऐसे लोगों को पूछते रहें। खुदा की इबादत एक तरफ है, पर खुदा के बंदे अगर भूखे रहेंगे तो खुदा भी नाराज़ होगा। ये बात आप लोगों को ये शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर पता हो कि खुदा माय फाइनेस्ट क्रिएशन, तो जो है सबको उन्होंने सजदा करने का हुक्म दिया कि इसके आदम के सामने जो है आप सजदा करें। आप ऐसे ही वैसे कोई क्रिएशन थोड़ी था। अगर आप जिन्नातों को, अगर आप फरिश्तों को बोल रहे हैं सजदा करने के लिए, तो अगर इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ़ महसूस नहीं करेगा और अगर इंसान जो है दूसरे इंसान की भूख को महसूस नहीं करेगा, उसे सहारा नहीं देगा, तो अल्लाह मियाँ कैसे खुश हो जाएंगे या ईश्वर कैसे खुश हो जाएगा। आप चाहे कितना भी जो है आप मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जो है आप दूध जो है वो आप बहाते रहें, बर्बाद करते रहें, या दरगाहों में जाकर आप जो है कितनी भी चादरें जो है आप चढ़ाते रहें, उससे अल्लाह को, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह ने हम लोगों को उतारा है ताकि हम लोग जो हैं इतनी तादाद में हैं, एक दूसरे का सहारा बने, ताकि हम जो है हमारा पड़ोसी जो है उससे बस पूछ लें। अब जैसे मैं एक ये भी बात है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसको लेके उठाकर जो है आपको सोशल मीडिया पर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये आपके और आपके खुदा के बीच की बात है। आप किसी के साथ अगर अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो वो खुदा देख रहा है आपको। यू डोंट नीड टू शो एवरीवन के देखो भैया मैंने उस शख्स की ये मदद की है, मैंने उसके साथ ये किया है। वो उससे खुदा नाराज़ होता है, क्योंकि वो खुदा आपको फेसबुक पर आकर जो है देख नहीं रहा है। उसने आपको वहीं देख लिया है। आपको सिर्फ उसी को दिखाना है, सिर्फ उसी को खुश करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक ये एम बना लें, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझसे इस बार लोगों ने बहुत कुछ पूछा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके, ईमेल करके, मैसेजेस करके, पूरी दुनिया में हर जगह से जो है मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स आए। इनफैक्ट हम पता नहीं है ना, मतलब मे बी सम ऑफ यू विल हेट मी। आई हैव फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। फ्रेंड्स नहीं, आई नो पीपल दे वॉच माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इवन दे ऑफर्ड हेल्प पाकिस्तान से। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं था मुझे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, पर सिर्फ पूछ लेना बहुत अच्छा लगा मुझे। एक लड़का था और मैं इस चीज़ आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस, पर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट खिदमत करना और इबादत करना,
तो उस लड़के से ऐसे मैंने पूछ लिया तुमको कुछ ज़रूरत है क्या, और मैं ज़बरदस्ती कुछ पैसे जो है बिना गिने उसको जो है उसको थमा दिए। वो लड़का रोने लगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रहा है, पर वो रोने लगा। कहता मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मतलब ना वो थैंक यू बोल पा रहा था, ना वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो ही जस्ट क्राइड। ठीक है, आप समझ रहे हो, मुझे नहीं पता उसका मज़हब क्या था, उसे नहीं पता था मेरा मज़हब क्या है, पर उस टाइम पर हम गेट इनटू दिस कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा, पर हम सब की मंजिल एक ही है। हम एक नूर से निकले हैं और उस नूर में जाकर जो है ख़त्म हो जाएंगे, समझ रहे हो। पर ये जो सफ़र है हमारा, उस सफ़र में हम मुसाफिरों से मिलके, जो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, उन मुसाफिरों के साथ हम किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह का भेदभाव करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़िंदगी के इस सफ़र में आप लोगों को माफ़ करते चलो, लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते चलो, ज़िंदगी अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। इट्स लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आई नो, मतलब ये कहना बड़ा आसान है, अरे यार तुम्हारे पास सब कुछ है तो इसलिए तुम ये कह रहे हो, ये कहना आसान है, पर नहीं, ये सही है कहीं ना कहीं। पहले मैं सिर्फ किताबों में पढ़ता था, पर अब इस चीज़ को महसूस भी कर रहा हूँ। तो मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की आप लोगों के सामने, जिस चीज़ को मैं खुद महसूस नहीं करता। तो लोगों से मिलते रहिए उचित दूरी बनाकर, और उन्हें सुकून पहुंचाते रहिए। याद रखना, आज अगर आप किसी को उसका हाल पूछोगे तो अल्लाह ना करे कि कभी आपके साथ वैसा वक्त आए, पर हो सकता है कि उस वक्त वो शख्स आपको आकर पूछे। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, और जिस तरीके से 2020 जो है हम लोगों के लिए अज़ियत बना हुआ है और क़यामत के निशानात जो हैं वो दिखाई देने लगे हैं, मौत का कुछ भरोसा नहीं है। किसी का दिल दुखाकर या किसी को ना माफ़ करके हम कहाँ चले जाएंगे, और हमने कौन से किले फतह कर लेने। अरे बाबर आया था हिंदुस्तान, क्या कर लिया उसने, चला गया। बहादुर शाह ज़फ़र चला गया, या ऐसे कितने ही सुल्तान या कितने ही राजा महाराजा सब चले गए। मेहरानगढ़ किले पर मैं खड़ा हुआ था जसवंत थाड़ा पर, और मैं महाराजा जसवंत सिंह की मूर्ति को देख रहा था। मैं कहा यार, औरंगज़ेब से धर्मट की लड़ाई में ये हार गए थे। जब औरंगज़ेब जो है अपनी आर्मी लेकर आगरा की तरफ बढ़ रहे थे, तो शाहजहां ने जो है वो महाराजा जसवंत सिंह को जो है उनको रोकने के लिए भेजा, पर महाराजा जो है वो हार गए। और हारने के बाद जो है वो इतना ज़्यादा रंजीदा हुए कि वापस लौट आए जो है जोधपुर, और उनकी बेगम ने जो है उनको किले में घुसने नहीं दिया। हाँ जी यार, सीधा सीधा चले जाओ, एकदम सीधे। तो उनकी बेगम ने जो है किले में अंदर घुसने नहीं दिया। अब मैं उनको देख कर ही सोचा था, आपने क्या कर लिया रंजीदा होके। औरंगज़ेब को जीतना था, वो जीत गया। आपने कोशिश की और आपका वो फ़र्ज़ था कोशिश करना, बट उस चक्कर में जो है आप सब कुछ तबाह कर दें, ख़त्म कर दें, और अंदर ही अंदर सुलगते रहें। क्या मिल गया? आप रहे इस दुनिया में इस किले को देखने के लिए, या बाद में जो है वो शाहजहां को बचाने के लिए? कुछ नहीं। तो इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। आज का बाबा आसिफ खान देहलवी का ज्ञान इतना ही, ठीक है। अरे मैसेज देखूं किसी से, अच्छा आमान बोल रहे हैं 2 गज़ दूरी। हाँ भैया, 2 गज़ उचित दूरी। साक्षी नेगी, कैसी हो तुम, ठीक हो? ये तो बड़े मारने की बड़ी याद आती है, मतलब कितना टाइम हो गया हाँ करके मारा नहीं तुमने। गुजर जाते हैं जो मकाम, आई एम फॉर We need more of these thoughtful live sessions from you. Thank you नुसरत मैम। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह सब कर रही हैं और आपके घर में सब खैरियत से है।
आई एग्री विद गौरव स्वामी, रात भर सुन सकते हैं? नहीं भाई, मुझे भी जाना होता है, मेरी माँ घर में इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच भाई, कीप डूइंग दीज लाइव स्ट्रीम्स। ओके, हे ब्लेस जस, ठीक हो तुम? रात भर सुन सकते हैं? नहीं, रात भर नहीं होगा। बाकी योर वीडियोज़ अबाउट फाइट्स बिटवीन दादा शिको एंड अदर ब्रदर इज़ सो गुड। हाँ यार, मतलब पता है वो मुझे भी पसंद है। ऐसे बहुत कम इवेंट्स हुए जो मुझे पसंद आए हैं वो। बाकी ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड होपफुली इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। अगले हफ्ते देखते हैं यार, कोई टॉपिक वॉपिक बता दो ना, मतलब मुझे इनबॉक्स करके बताना, आप लोग बता नहीं रहे हो। मुझे इनबॉक्स करके बताओ क्या सुनना चाहते हो, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लूँगा और किसी दिन 15-20 मिनट बैठ जाएंगे कहानी सुनने के लिए। याद से बता देना और थोड़ा सा यार डेली कार्गो को प्रमोट कर दो। मतलब मैं ये बात कहता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, पर अब क्योंकि यार सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है तो मतलब देख लो क्या कहते हैं वो लोग, थोड़ा जस्ट लोगों को इनवाइट करो उसको थोड़ा और फॉलो करने के लिए, ठीक है। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं होपफुली, या अगर मैं बीच में, क्योंकि अभी भी मैं निकल कर आया ना, बड़ी मुश्किल से निकल कर आया, अगर बीच में अभी मैं निकल कर आ गया तो ठीक है आर्कोलॉजिकल पार्क, वरना फिर अगले हफ्ते, ठीक है। चलो, खुदा हाफिज़।